अस्सलामुअलैकुम। आज बहुत ही रिफ़्रेशिंग समर ड्रिंक, बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपको बहुत ही सुकून देगा, गन्ने का रस बगैर गन्ने के। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रिफ़्रेशिंग गन्ने का रस बनाने के लिए सबसे पहले हम जूसर जग लेंगे। अब हम लेंगे पुदीने की फ्रेश पत्तियाँ। जितना आपको पुदीने की खुशबू पसंद हो आप उतना ही पुदीना ऐड कीजिएगा। अब हम इसमें डालेंगे अनारदाना। अनारदाना हमने 2 चम्मच लिया था जिसे हमने पानी में भिगोकर रख दिया था। अब हम वो भी डाल देंगे। अनारदाने का तो आपको पता ही है, इसमें बहुत से बेनिफिट्स हैं। अब हम 1 टुकड़ा अदरक का डालेंगे। अदरक को हम छोटा छोटा कटिंग कर लेंगे। 1 अदद लेमन लेंगे। अब हम डालेंगे 1 चम्मच काला नमक। ये हमने लिया है देसी गुड़, बगैर केमिकल के हमने ये देसी गुड़ लिया है। गुड़ का तो आपको पता ही है, गन्ने के रस से ये गुड़ बनता है, इसलिए हमने ये गुड़ लिया है देसी। आप बाज़ार से ये आसानी से गुड़ खरीद सकते हैं। आपने कहना सिर्फ ये है कि हमें देसी गुड़ चाहिए। अगर आप शक्कर से गन्ने का रस बनाएंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा, इसीलिए हमने देसी गुड़ लिया है, क्योंकि इसका जो मुकम्मल जायका होता है वो बिल्कुल गन्ने के रस जैसा होता है। जो आप बाज़ार से गन्ने का रस पीते हैं बिल्कुल सेम वही टेस्ट आएगा। ये हमने आधा किलो गुड़ लिया है। गुड़ को आप तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो कर रख दें। जब भी आपने गन्ने का रस बनाना हो तो आप फ़ौरन से बना सकते हैं। हमने तकरीबन आधा घंटा पहले गुड़ को भिगो कर रख दिया था। आधा किलो गुड़ में 3 गिलास पानी डालकर हमने गुड़ को भिगो कर रख दिया था। अब हम जूसर जग में डाल देंगे। अब हम ग्राइंड कर लेंगे। अब हम जूस को छान लेंगे। ये देखें, अनारदाने की जो गुठलियां थी ऊपर आ गई हैं। अब हम ये छान कर दोबारा जग में डाल देंगे। अब हम इसमें आइस डालेंगे। अब हम ठंडे ठंडे जूस को दोबारा से ग्राइंड करेंगे। ये देखें, बहुत ही झागदार गन्ने का रस हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसमें 1 से 2 गिलास पानी के शामिल कर देंगे। अब हम इसे मिक्स करेंगे। अब ये गन्ने का रस यानी गन्ने का जूस सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी ये गन्ने की जूस की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।